जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज की चर्चा जो होने वाली है वो हम बहुत ही विशेष सूत्र के साथ चर्चा लेकर आए हैं। चर्चा होने वाली है जीवन में नकारात्मकता के बारे में। चर्चा होने वाली है जीवन की सकारात्मकता के बारे में। देखिए, नकारात्मकता और सकारात्मकता दोनों हमारे जीवन में साथ-साथ चलती हैं, पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी। देखिए, पॉजिटिविटी के बिना आपकी नेगेटिविटी का कोई महत्व नहीं है और नेगेटिविटी के बिना पॉजिटिविटी का कोई महत्व नहीं है। जीवन अगर कहें निरंतर सुखों में से ही भरा हो, तो फिर सुखों का कोई महत्व नहीं रह जाता। जीवन दोनों चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। हालाँकि ये चीज़ मैं मानती हूँ, किसी के जीवन में कष्ट ज़्यादा होते हैं, किसी के जीवन में खुशियाँ ज़्यादा होती हैं, किंतु जीवन दोनों चीज़ों से मिलकर बना होता है। जैसे एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, उसी तरीके से नकारात्मकता और सकारात्मकता साथ-साथ चलती हैं। किंतु अब आपके जीवन की नकारात्मकता जो है, वो सकारात्मकता में थोड़ी-सी परिवर्तित होने जा रही है। अब देखिए, जीवन में आपकी नकारात्मकता के लिए कौन-कौन से ग्रह जाने जाते हैं। हालाँकि देखिए, कोई भी ग्रह शुभ या अशुभ नहीं होता। शुभ-अशुभ होते हैं उसके प्रभाव, क्योंकि प्रत्येक ग्रह अपने आप में पूर्णतया सक्षम है आपके जीवन को ऊँचाई तक ले जाने के लिए। देखिए, आपकी राशि मकर है। देखिए, आपकी लग्न में यदि कुंडली के प्रथम भाव में 10 नंबर बना हुआ है, तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है, तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, आपकी राशि जो है वो शनिदेव की राशि है। शनिदेव की साधारण राशि है। मूल त्रिकोण राशि जो शनिदेव की होती है वो कुंभ होती है और मूल त्रिकोण राशि के जातक जो होते हैं वो मकर राशि से ज़्यादा प्रसन्नचित्त रहते हैं और उनके जीवन में जो है संघर्षों में कमी भी रहती है। हालाँकि संघर्ष ऐसा नहीं है कि उनके जीवन में नहीं आते, क्योंकि जैसा मैंने बताया दोनों साथ-साथ चलते हैं। अब जीवन में जब कष्टों में ज़्यादा ऊँचाई होगी या फिर आपके, तो कहते हैं कि आपके सामने प्रतियोगिता भी उतनी ही बड़ी होगी और जितनी बड़ी प्रतियोगिता होगी, उतना ही आपके लिए क्या होगा कि सफलता भी बड़ी होगी। अभी लेकिन मकर राशि के जातक जो होते हैं, उनका जीवन प्रारंभ होने से लेकर अगर अंत तक उनका एनालिसिस किया जाए, तो इनके जीवन में चुनौती कभी समाप्त होने का नाम नहीं लेती। एक चुनौती इन्होंने समाप्त की, एक चुनौती पर विजय प्राप्त की, दूसरी चुनौती आरंभ हो जाती है। हालाँकि देखिए, ये सुखद क्षण जो होते हैं ये भी बीच-बीच में आते रहते हैं, किंतु चुनौती ज़्यादा लगी रहती है, कि मतलब चुनौती इसलिए भी कह सकते हैं लगी रहती, कि जो उनके जीवन में वो खुशियाँ आती हैं ना, उन खुशियों को वो पूर्ण रूपेण महसूस नहीं कर पाते हैं। अंदर से ऐसा कि मतलब जब आपका मन किसी तरफ से चिंता में लगा हुआ है और दूसरी तरफ से आपके जीवन में प्रसन्नता आ रही है, तो क्या होता है कि आपका अगर हृदय उधर है, तो फिर आप उस प्रसन्नता का आभास जो है बस थोड़ा-सा ही कर पाएँगे, बेशक कितनी ही बड़ी वो प्रसन्नता क्यों ना हो। तो देखिए, आपके जीवन में नकारात्मकता के लिए जाने जाने वाले ग्रह, देखिए बहुत से लोग इसमें शनिदेव को भी रखते हैं, किंतु इसके लिए 2 ग्रह बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, राहु और केतु। और शनिदेव को इसलिए रखा जाता है क्योंकि ये दंडाधिकारी हैं, दंड विधान का स्वामित्व इनके पास है और ये सभी के जीवन में दंडनायक का कार्य करते हैं। अब शनिदेव जब यहाँ पर आपके लिए इस समय पर आपके पराक्रम भाव में बैठे हुए हैं, किंतु यहाँ पर नकारात्मकता फैला रखी है राहु देव ने। अब राहु को कहें या शनि को कहें, ये दोनों ही ग्रहों का जो योग होता है, ये आपके लिए विषमता ज़्यादा उत्पन्न करता है। बहुत ज़्यादा विषमता उत्पन्न करता है, क्योंकि इस समय पर इनकी डिग्री भी समान है और इस समय इनका योग जो है वो भी प्रचंड है। तो प्रचंड और शक्तिशाली होकर, क्योंकि देखिए राहु की नेगेटिविटी क्या होती है, जब भी कोई कार्य आप करने जाते हैं तो प्रारंभ से ही नकारात्मकता उसमें दिखाई देने लगती है। तो व्यक्ति क्या होता है, या तो अलर्ट हो जाता है या अपनी स्किल्स को बढ़ा लेता है, या उसके लिए कहते हैं ना, एक रक्षा कवच। रक्षा कवच मतलब मैं कोई वैसा कवच नहीं कह रही हूँ, जैसे किसी चीज़ के लिए प्लान बी तैयार करना।
जब प्लान बी को तैयार करके आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है कि हम उनके लिए थोड़ा-सा प्रिपेयर रहते हैं। मन में भी ये प्रिपेयर रहते हैं क्योंकि आंतरिक रूप से प्रिपेयर रहना बहुत ज़रूरी होता है कि उससे क्या होता है, कष्टों का उतना ज़्यादा आभास नहीं होता, कष्ट सहने की हमको ताकत प्राप्त हो जाती है। वहीं केतु की नकारात्मकता जो होती है, वो केतु की नकारात्मकता बहुत बड़ी वाली होती है क्योंकि इसमें प्रारंभ से आपको कुछ भी नहीं पता चलता कि आप के जीवन में यह कार्य बनेगा या नहीं बनेगा। तो देखिए, क्या होता है कि जब वो कार्य पूर्णता पर आ जाता है, सपोज़ कीजिए कि आपने कहीं इंटरव्यू दिया, आप जॉब के लिए गए और आप उसमें पूर्ण रूप से सिलेक्ट हो गए। किंतु जब आपने 1-2 दिन जॉब की, वहाँ पर कुछ ऐसा हुआ कि आपसे तीसरे ही दिन कहा जाता है कि आपको कल से आने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर किसी और को रख लिया गया है इस कार्य के लिए। तो समझ लीजिए कि ये केतु की ही नकारात्मकता है कि जो पूर्णता पर आपके कार्यों को पूर्ण रूपेण बिगाड़ दे। वहीं अगर देखिए केतु जो हैं एक ये भी नकारात्मकता लेकर आते हैं कि जीवन में आप कहीं जा रहे हैं और देखिए राहु की अगर नकारात्मकता से आपके दुर्घटना के योग बनेंगे तो क्या होगा, आपको लगभग 50 किलोमीटर दूर हॉस्पिटल नहीं मिलेगा। कभी-कभी क्या होता है, लोगों को मेडिसिन नहीं प्राप्त होती है और चोट भी लगती है, बहुत बड़ी वाली लगती है। किंतु अगर वही केतु के प्रभाव से लगेगी चोट तो क्या होगा, आपका जो वो हॉस्पिटल आपको प्राप्त होगा वो आस-पास ही प्राप्त हो जाएगा जिससे कि आपको समय पर उपचार मिल सके और उपचार के द्वारा आप उसको भरपाई कर सकें, आपकी फिज़िकल जो लॉसेस हो रहे हैं आपको उतने ज़्यादा कष्ट नहीं होते। ये कह सकते हैं कि केतु एक समाधान भी लेकर आते हैं। किंतु अब वही केतु इस समय पर गुरुदेव के नक्षत्र में गोचर करने जा रहे हैं। केतु जो आपके इस समय पर भाग्य भाव में बैठे हुए हैं और भाग्य भाव के कारक भी होते हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि केतु बेहद महत्वपूर्ण ग्रह है। अब देखिए हमने यहाँ पर आपके लिए नेगेटिविटी तो बता दी केतु की, किंतु इनकी सकारात्मकता हमने नहीं बताई। तो जीवन में देखिए अचानक खुशियों में वृद्धि, कि अचानक आपको कहीं से लाखों करोड़ों की प्राप्ति हो जाए। सपोज़ कीजिए आपके पिता ने कुछ शेयर या फिर कुछ ऐसी प्रॉपर्टी लेकर डाली हुई थी जो उस समय बहुत ही सस्ती थी और आप भी उसको लगभग निग्लेक्ट कर रहे थे, बट आपके पेपर पड़े हुए थे घर में कहीं पर। एक दिन अचानक ही आपको पता चलता है कि आपकी वह प्रॉपर्टी या वो शेयर एकदम रातों-रात करोड़ों में हो गए। बस समझ लीजिए ये केतु की ही सकारात्मकता है। तो देखिए ये जो सकारात्मकता है ये केतु की होती है, किंतु केतु क्या होता है, हमेशा पाप प्रभाव ही प्रदान करते हैं। कारण क्या बनता है? कारण बनता है राहु की सप्तम दृष्टि होने के कारण, क्योंकि देखिए एक ही राक्षसवर भानु के 2 पार्ट होने के कारण ये जो है इनके प्रभाव दोनों ही भावों से प्राप्त होते हैं। दोनों ही एक असुर के पार्ट हैं, तो क्या होता है कि दोनों एक-दूसरे को बहुत ज़्यादा प्रभावित करेंगे। अब जैसे यहाँ पर ये गुरु के नक्षत्र में जा रहे हैं, तो गुरु का प्रभावित करने के लिए इनका 100% गुरु का पॉज़िटिव होना ज़रूरी है। गुरु जब 100% अपनी सकारात्मकता देंगे तब केतु पॉज़िटिव होंगे। किंतु राहु अगर वही अपनी 30% नेगेटिविटी दे देंगे तो क्या होगा कि ये दोनों का बल बराबर हो जाएगा, क्योंकि वो उसी का पार्ट है, उसकी भाषा को बहुत अच्छे से समझता है, उसकी वाइब्रेशन को महसूस करता है। तो अब यहाँ पर केतु के लिए देखिए, एक तो ये जिस भाव के कारक गुरुदेव होते हैं उसी भाव में बैठे हुए हैं, क्योंकि लग्न पंचम नवम के कारक गुरुदेव होते हैं। तो गुरुदेव कारक स्थान पर बैठे हुए हैं और वृष राशि में बैठे हुए हैं। शुक्र के साथ इन्होंने राशि परिवर्तन राजयोग बनाया रखा है, जिससे गुरु दिग्बली अवस्था में है। अब गुरु दिग्बली अवस्था में पंचम दृष्टि अपने ही कारक स्थान पर डाल रहे हैं। वहीं अब केतु का गुरु के नक्षत्र में जाना, क्योंकि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, अब जैसे कि केतु जो हैं ती किसी भी भाव में जाते हैं, क्योंकि राहु केतु की चाल कभी भी मार्गी नहीं होती, सदैव ये वक्री चलते हैं। अब वक्री चलने के कारण क्या है, किसी भी भाव में ये 30 अंश से प्रवेश करते हैं। तो 30 अंश से प्रवेश करने के कारण क्या होता है कि 30 ये इस समय पर बाल्यावस्था में प्रवेश कर चुके हैं। बाल्यावस्था का ग्रह जो है कह सकते हैं ये अभी 0 डिग्री पर चल रहे हैं, क्योंकि अभी 18 मई को इनका राशि परिवर्तन भी होना है, तब ये आपकी सिंह राशि में आ जाएंगे। सिंह राशि में आंशिक ग्रहण दोष भी बनाएंगे, जिसके लिए भी हमको प्रिपेयर रहना है।
तो आप लेकिन उस ग्रहण दोष को बनाने से पहले यह शुभता पूर्ण होने जा रहे हैं, वो भी आपके भाग्य भाव में। क्योंकि देखिए आपके जीवन में नेगेटिविटी आने वाली है, तो प्रत्येक ग्रह आपको इतना मौका देता है कि आप उस नेगेटिविटी के लिए तैयार हो सकें। किंतु बहुत से लोग क्या होते हैं, अज्ञानवश गलत दिशाओं में प्रयास करने के कारण, गलत तरीके से कार्य करने के कारण उस सकारात्मक पहलू को मिस कर जाते हैं। अब यहाँ पर जब भाग्य का साथ मिलेगा तो राहु केतु को कंट्रोल करने की अगर किसी ग्रह के अंदर क्षमता है तो वह है सिर्फ गुरुदेव। गुरुदेव को राहु केतु का सबसे बड़ा कंट्रोलर कहा जाता है। गुरु सात्विक ग्रह हैं और इस समय सात्विक भाव में ही केतु बैठे हुए हैं, जिसके कारण से इस दौरान आपके जीवन में सात्विकता बहुत ज़्यादा जरूरी है। जितना ज़्यादा आप पॉजिटिव रहेंगे, जितना ज़्यादा आप सात्विक रहेंगे, उतना ही आपकी स्थितियों में सुधार होता रहेगा। क्योंकि भाग्य भाव एक ऐसा भाव है जो कि आपके जीवन में लग्न हो या फिर आपका भाग्य हो, यह पूरे 12 भावों से संबंधित आपको प्रभाव देने का काम करते हैं। यदि ये नकारात्मक होंगे तो 12 भाव संबंधित आपको नकारात्मक प्रभाव प्राप्त ज़्यादा होंगे, और यदि ये सकारात्मक होंगे तो 12 भाव संबंधी आपके जीवन में सकारात्मकता ही आने वाली है। वहीं देखिए, अब जब गुरु और राहु केतु ये तीनों ही प्लेनेट लगभग 4-5 दिनों के अंतराल से अपना राशि परिवर्तन करेंगे। राशि परिवर्तन करने के बाद भी ये कुछ इस तरीके के संबंध बनाने जा रहे हैं। संबंध भी इसलिए बनेगा क्योंकि देखिए राहु केतु वक्री राशि परिवर्तन करेंगे और गुरु मार्गी राशि परिवर्तन करेंगे। तो जिसके कारण से क्या होगा, इनका जो कुछ इस तरीके से विशेष संबंध बनेगा कि गुरु इन दोनों ही ग्रहों को आगामी 1 वर्ष तक कंट्रोल करते हुए दिखाई देंगे। उसी समय पर गुरु की चाल भी जो होगी वह अतिचारी चाल होगी। तो कह सकते हैं कि आगामी समय आपके लिए स्वर्णिम काल होने वाला है, और केतु का ये जो गुरु के नक्षत्र में जाना, ये भी आपके लिए वरदान है। अब गुरु के इस समय बल में वृद्धि करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लगभग आपको